बहुत निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है इसमें। जो वीसी होती है, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो मिलावट हो रही है इससे एक आम जनता जो ग्राहक रहता है वो भरोसे पे चीज़ों को क्रय करता है, और उसमें अगर मिलावट की आड़ में वो मुनाफा कमा रहा है जो सीधे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाल रहा है आम जनता को, उसमें सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा निर्देश इस संबंध में दिए हैं जितनी भी वीसी हुई है हम लोगों की। और अभी जो रिसेंटली डिमोलिशन कार्रवाई आज की गई है वो एक आलू की चिप्स बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें वो लोग बहुत ही सस्ते दाम पे, मेरे ख्याल से ये सब 1.5-2 रुपये किलो के रेट के आलू रहे होंगे, जो लगभग आधे सड़े हुए थे, काले पड़ चुके थे। कुछ के संबंध में ये बताया हमको कि जो कुछ आलू ऐसे थे कि उनको खोलने में कीड़े भी निकल रहे थे, उनको ये लोग चिप्स के स्वरूप में काट के उसको एक हाइड्रो पाउडर आता था एक, जो नॉन एडिबल था, जो रिस्की था, जिसको कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कैंसरस होता है, वो उसमें धोते थे। वो जब उससे धोते थे तो उसमें जितना भी कालापन, सड़ापन, वो सब निकल के पीलापन सफ़ेद होकर निकलते थे वो। और फिर उसको जो प्रोसेस रहती है उनकी ड्राइंग प्रोसेस, जिसके माध्यम से जो भी चिप्स बनाते हैं वो उस प्रोसेस तहत चिप्स बनाते थे और उसको SRD ब्रांड नेम से मार्केट में बेचते थे। स्पष्टतः जो एक स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं जो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं, अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता के एडिबल ऑयल के साथ में चिप्स सप्लाई कर रही हैं, उनकी कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है उनकी। और ये सड़े आलू और ये केमिकल से धो करके उसकी गंदगी निकाल के, कालापन निकाल के और गंदे तेल में अगर बना रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम रहती है। तो एक आम जो सामान्य नागरिक है या गरीब जनता है वो थोड़ा सस्ते दर पे जाता है, वो भरोसे पे खरीदता है कि पैक्ड आइटम है, तो उसको एक भरोसा रहता है कि अगर पैकेजिंग हुई है, इसका निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण रहा होगा सरकारी डिपार्टमेंट्स का। उस भरोसे में उसको खरीदता है और उसको ज्ञात नहीं रहता है कि ये इतना खतरनाक है। होगा रेगुलर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, इसीलिए बॉडी में फिर गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न होती है कुछ समय के बाद, स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं सभी। तो सारे जो मिलावटी हैं ये सब एक तरह की स्लो पॉइजनिंग है जो आम जनता को दी जाती है। इसीलिए आज इसको तोड़ा गया, क्योंकि पहले भी पकड़ा गया था एक बार, फूड वालों ने बतलाया। तब जो प्रोसेस रहती है फूड अल्ट्रेशन एक्ट के तहत, वो उसमें एक बार सैम्पलिंग जब फेल होती है उसको 30 दिन का समय दिया जाता है, फिर उसकी जब सेकंड सैम्पलिंग फेल होती है 30 दिन बाद, तब कोर्ट में केस जाता है या एडिशनल कलेक्टर का केस जाता है वो। ऑफकोर्स फूड अल्ट्रेशन एक्ट में आजीवन कारावास तक का प्रोविज़न है, और उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, उस प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग जहाँ जहाँ केसेस फेल हो रहे हैं, किंतु प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आदमी पर असर नहीं पड़ता है उसका। तो ऐसे व्यक्ति जो मिलावट कर रहे हैं, मिलावट गंभीर रूप की मिलावट कर रहे हैं, मिलावट भी दो तरह की है। एक जगह एक सामान्य टाइप की मिलावट की, उससे एक विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है स्वास्थ्य पर, और एक जगह जानबूझ करके व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है लाभ कमाने के लिए जहाँ पर कि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य पर। ऐसे जो गंभीर किस्म के श्रेणी के हैं इसमें हम लोग रासुका भी कर रहे हैं और रासुका करके जेल में डाल रहे हैं। प्लस आज जो कार्रवाई की गई है, जो भी फैक्ट्री बना रखी थी उसने उसको डिमोलिशन किया है, ताकि ऐसे गलत तत्व जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, इन्होंने जो गलत रूप से धन अर्जन किया है और गलत रूप से धन अर्जन करके फैक्ट्री बनाई है, ऐसे भी उनकी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी इलीगली बने हैं, तो उनके खिलाफ भी इलीगली कार्रवाई की जाए। उस क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। और मिलावटखोरों के लिए क्या संदेश है इंदौर कलेक्टर का? देखिए, मेरा स्पष्ट है, शासन बहुत स्ट्रिक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसमें, और इस शहर के नागरिक भी ये चाहते हैं कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई हो, जो मुझे फीडबैक मिलते हैं। जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि ऐसे मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए जिससे कि आम जनता के स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव पड़े। तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं खाद्य पदार्थ निर्माता, वो प्रोसेसिंग समझ लें अपनी फूड डिपार्टमेंट से, प्रोसेसिंग समझने के बाद ही अपना काम करें। अगर ये गंभीर रूप का अगर कोई मिलावट कहीं पाई गई तो या रासुका होगी उन पे, या उनकी अगर फिर उनकी जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसकी लीगलिटी हम लोग चेक करेंगे, और इलीगल पाया जाएगा तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे कंसर्निंग एक्ट के तहत। ये स्पष्ट रूप से आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। सभी लोगों को इसमें सतर्क होना चाहिए, और प्रॉफिट कमाएं, मुनाफा कमाएं, सब करें, पर उसको एक एटलीस्ट ऐसी कोई गतिविधि ना करें, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कि आम जनता भोले भालेपन में एक स्लो पॉइजनिंग का शिकार हो इनके प्रोडक्ट से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पाई गई तो जैसे मैंने बोला, या रासुका में जेल जाएंगे, या उनके खिलाफ किसी FIR 420 में जेल जाएंगे, अथवा उनके डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी।